वर्ब और क्रिया एक ही चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और हिंदी में वही हो जाता है क्रिया। वर्ब तो जानते ही हो सब, गो, कम, लाफ, रन, ये सब वर्ब है। और हिंदी में जब बात करेंगे तो यही जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है। अब थोड़ी सी हम लोग जो व्यवहारिक रूप में समझते हैं उसको व्याकरण के दृष्टिकोण में थोड़ा सा जो हमारी समझ होती है उसमें थोड़ा सा वो अंतर कर देता है। वो क्या है? जैसे हम लोग क्रिया से ये समझते हैं कि कुछ करना, और करने से क्या मतलब है? जैसे कोई सामान लेके यहाँ से वहाँ गया, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो समझते हैं कि ये एक क्रिया कर रहा है। लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो समझते हैं कि ये कोई काम या क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन व्याकरण में ऐसा नहीं है। क्रिया की जहाँ तक बात है तो जहाँ भी करना या कुछ होना इसका पता चले तो वो क्रिया होता है। जैसे अगर कोई सोया हुआ है तो वहाँ भी करना या होना में से क्या हो जा रहा है? करना शायद कुछ ना हो, होना हो रहा है कि वह सोया हुआ है, तो वो भी एक क्रिया है। कोई बैठा हुआ है, वहाँ भी हमारी नज़र में होगा कि कहाँ तो बैठ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है क्रिया? वो बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम जो व्यवहारिक में जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें और इसमें अंतर समझेंगे। कोई बैठा हुआ है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ क्रिया नहीं हो रही है, वहाँ भी क्रिया हो रही है, बैठने की क्रिया हो रही है। हम चल रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है, और बैठे हुए हैं तो बैठने की क्रिया हो रही है, चल रहे हैं तो चलने की क्रिया हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कुछ भी करने या होने की का जब पता चले जिस शब्द से, तो वो क्रिया है, और इंग्लिश में हम उसको ही वर्ब कहते हैं।